अब इस हियरिंग एड से ही पता चलेगा केतकी का सच। और आई मुझे ना पूरा यकीन है कि केतकी को पता है कि पापा कहाँ हैं। एक बार इस केतकी की सच्चाई मुझे मल्हार जी के सामने लाने दो, मैं अपने पापा को भी ढूंढ निकालूंगी। अब ना मेरा शक यकीन में बदलते जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है मुझे कि संपदा के पापा के साथ केतकी मिली हुई है। हाँ, केतकी ने संपदा के बाबा की ये पूरे ऑपरेशन में मदद की। लेकिन ये हियरिंग एड इसका समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं ऐसा क्या है इस हियरिंग एड में, क्योंकि दिखने में तो बड़ी नॉर्मल सी लगती है। देखो कल्याणी, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मल्हार को कुछ पता चलेगा, हमें इसे मल्हार को सौंप देना चाहिए। हाँ, नहीं, हम मल्हार जी को अभी इसके बारे में नहीं बता सकते। आई, केतकी टेररिस्ट गैंग का हिस्सा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी बड़ी बात हम ये मामूली से हियरिंग एड से प्रूव नहीं कर सकते। मल्हार जी हमारी बात मानेंगे ही नहीं, और मानेंगे भी कैसे? बचपन की दोस्त है केतकी मल्हार जी की। मल्हार जी को ये बात एक्सेप्ट करना कि उनकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड एक टेररिस्ट गैंग का हिस्सा है, नहीं है। हमें इसके लिए ना कोई ठोस सबूत की जरूरत है, और ये हियरिंग एड कुछ प्रूव नहीं करता है अभी। तो अब हम करें क्या? क्या करे? संपदा एक काम करो, ये हियरिंग एड जाके ना केतकी को दे दो वापस। कल्याणी, अगर ये उसे वापस देना ही था तो ये सब नाटक करने की जरूरत ही क्या है? संपदा देखो, हमें नहीं पता कि केतकी के लिए ये हियरिंग एड क्या इंपॉर्टेंस रखता है। जब एक बार उसे हियरिंग एड वापस मिल जाएगा तो वो इसका इस्तेमाल जरूर करेगी, और फिर हो सकता है कि हमें केतकी का सच पता चल जाए, या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। वैसे केतकी है कहाँ? वो सार्थक जी उससे मिलने आए थे, शायद उन्हीं के साथ होगी। संपदा देखो, एक बात का ध्यान रखना होगा, कुछ भी करके तुम्हें केतकी को ऐसा महसूस नहीं करवाना है कि तुम्हारे लिए आई से ये हियरिंग एड वापस लाना बहुत आसान था, बिल्कुल भी नहीं। और प्लीज, हम तीनों के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। केतकी टेररिस्ट गैंग का हिस्सा है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात हम तब तक मल्हार जी या किसी और को नहीं बता सकते जब तक हम पापा को वापस नहीं ढूंढ लेते। चिंता मत करो कल्याणी। और एक बात और संपदा, हाँ, कुछ भी करके ना तुम्हें केतकी और सार्थक काका की शादी रोकनी होगी। रोकनी नहीं तो कम से कम कुछ ऐसा करना होगा कि शादी पोस्टपोन हो जाए। ठीक है। काश मुझे ये बेहोशी का नाटक करके मल्हार जी को यूं दुख ना पहुंचाना पड़ता। नहीं देखी जा रही है मुझसे उनकी ये तकलीफ। लेकिन आई, बस एक बार पापा को वापस आ जाने दो। मैं खुद मल्हार जी के पास जाके उनसे अपने कान पकड़ के सॉरी बोलूंगी। गणपति बापा से सॉरी बोला है ना, तो वो सब ठीक कर देते हैं। ये शंख की आवाज है ना? कोई त्योहार है क्या आज? हाँ कल्याणी, आज जन्माष्टमी की रात है। मुझे घर की सारी तैयारियां भी करनी है। अवसायब आज पूरी रात मंदिर में बैठने वाली है। अतुल की वापसी के लिए वो प्रार्थना करने वाली है। आई, देखना, अवसायब की प्रार्थना है ना, जरूर एक्सेप्ट करेंगे गणपति बापा, और पापा वापस आ जाएंगे। ढूंढ लेंगे हम उन्हें। अरे क्यों कर रही हो ये सब? देखो, मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल करके तुम बच नहीं पाओगी। तुम जानती नहीं हो मल्हार को। इस घर में मल्हार को मेरे सिवा और कोई नहीं जानता, और आप क्या ये मुंह लटका कर खड़े हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप माई से प्यार करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी कितनी बड़ी लॉटरी लगी है? मेरे जैसी खूबसूरत और जवान पत्नी आपको मिल रही है। देखिए सार्थक जी, शादी तो 2 दिन के बाद ही होगी, और आप कुछ भी करके इस शादी को रोक नहीं सकते। समझती क्या हो तुम अपने आप को? मैं अच्छा है,
बहुत अच्छा है। आपके चेहरे पे ये बेबसी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक पल के लिए भी लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आप ये शादी किस लिए कर रहे हैं। याद है ना आपको? किसकी जान बचाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? क्या है ये सब? तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बात मानता हूं तो अतुल को कुछ नहीं होगा। तो फिर तुम्हारे आदमी उसे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शादी हुई कहाँ अब तक। जब तक फेरे नहीं हो जाते तो आपको डराने के लिए ये वीडियोस तो बनाने ही पड़ेंगे ना। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों। अरे मुझसे शादी करके क्या मिलेगा तुम्हें? सार्थक जी, आपसे शादी करने का तो कोई प्लान ही नहीं था। वो तो असल में हुआ ये कि मुझे समझ ही नहीं आया मल्हार को एकदम से होश आ कैसे गया। केतकी, क्या है ये सब? मल्हार को कुछ बोलने के लिए तो चाहिए था ना मुझे। आपका नाम मुंह पर आ गया तो मैंने बोल दिया, और मेरे आदमी वहीं खड़े थे, इसीलिए वो आ गए आपके पास ब्लैकमेल करने। जैसे केतकी मैडम बोल रही हैं, अगर वैसे नहीं किया तो अतुल अपने जान से हाथ धो बैठेगा। मालूम है ना क्या बोलना है मल्हार के सामने कि तू प्यार करता है केतकी मैडम से। कल्याणी के बाबा हमारे पास से भाग गए थे, इसीलिए मुझे उन पर गोली चलवानी पड़ी ताकि वो मेरा राज माई और आओ साहिब के सामने खोल न दे। और मेरे आदमी ने भी जानबूझकर आपके जैसा कोट पहना था, जिससे कि कल्याणी के बाबा को गोली मारने का इल्जाम आप पर आए। मैंने तो ये भी सोचा था कि आप पर इल्जाम लगने के बाद कल्याणी और माई आपसे नफरत करने लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। चलो छोड़ो, मुझे खुशी इस बात की है कि अब आप भी मेरे इशारों पर नाचेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल्याणी के बाबा अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। केतकी देखो, अतुल को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जैसा चाहोगी, जो चाहोगी, मैं करने के लिए तैयार हूं, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अतुल को कुछ नहीं होना चाहिए। गुड बॉय। अब आप माई की याद में पुराने गीत सुन सकते हैं। सार्थक जी, अगली बार जब आए तो शेव करके आइएगा। वो क्या है ना, आपकी दाढ़ी बहुत चुभती है। अरे माई, माई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम दोनों की जासूसी कर रही थी। अनुप्रिया जी, कल्याणी को होश है? अब तक नहीं। अरे मेरा पिल्लू, मेरा पिल्लू, मेरा पिल्लू, तू बाल गोपाल बनेगा। हाँ टकलू, बाल गोपाल बनेगा तू। कितना क्यूट लगेगा, है ना? ये पिल्लू, मैं भी तेरे साथ बाल गोपाल बन जाऊं? हाँ, बाल गोपाल बन जाऊं मैं तेरे साथ। आई आई,
ये देखो पिल्लू के लिए मैंने क्या मंगाया। कल्याणी, पिल्लू के कपड़े। ओए, ये देख, अच्छे है ना? जैसे तुमने कहा था ना, वैसे ही मंगाया मैंने, एकदम सेम। अच्छा लगा पिल्लू? हाँ? ये पिल्लू को ले लो। पिल्लू, प्लीज जाओ नानी के पास। जाओ जाओ। ठीक है। मल्हार, तुम ये क्या है माई? ये मोक्ष के जन्माष्टमी के कपड़े हैं। अच्छे है ना? कल्याणी ने खुद ने पसंद किए। कल्याणी ने? कैसी बातें कर रही हैं आप? कल्याणी कैसे पसंद करेगी कपड़े? हाँ, वो मेरा मतलब है, कुछ दिनों पहले कल्याणी ने मुझे इसकी फोटो दिखाई थी अपने मोबाइल में। तो कल्याणी चाहती थी कि मोक्ष जन्माष्टमी के दिन यही कपड़े पहने, तो मैंने ऑनलाइन मंगा दिए। ऑनलाइन? हाँ। आपने? हाँ, सिखा दिया था। आपके पास ड्रेसिंग का सारा सामान है ना? जी सर। ड्रेसिंग कर दीजिए। जी। अच्छा। आज रात किसी भी तरह ये पता करना ही होगा कि ये केतकी आखिर उस हियरिंग एड की मदद से करना क्या चाहती है। हेलो, हाँ 1 मिनट होल्ड कर। सर, ड्रेसिंग हो गई है, आप बस उनके कपड़े चेंज कर दीजिए। लेकिन मैं हाँ सर, कपड़े चेंज करने तक आप थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। हाँ हाँ, क्या बोल रही थी तू? कैसी पागल नर्स है। मल्हार को बोल के चली गई कि मेरे कपड़े बदल दो। स्टूपिड कहीं की। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? मेरे आई को बुलाइए ना। ये सारे अजीबोगरीब फिल्मी सिचुएशंस मेरे साथ ही क्यों होती हैं? कल्याणी, बस अब बहुत हो गया, जल्दी ठीक हो जाओ तुम। वो देखो, मोक्ष तरस रहा है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, और आई भी। तुम समझ सकते हो कल्याणी कि मुझ पर क्या? ये मल्हार जी भी ना, इनको सारा रोमांस तभी सूझ रहा है जब मैं बेहोश हूँ। इनके मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए तो लगता है मुझे बार बार बेहोश होना पड़ेगा।
केतकी, आखिर क्या है इस हियरिंग एड में जो इसकी मदद से तुम क्या करना चाहती हो? संपदा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, मुझे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। पर हाँ, तुमने मेरा काम किया है तो मैं भी अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। तुम्हें तुम्हारा बच्चा जरूर मिलेगा। जब देखो तब चिपकली की तरह चिपकी रहती है मल्हार से। एक बार इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाने दो, तब देखना कैसे बैंड बजती है इसकी। मल्हार, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। मैं सोच रही थी कि बेचारी कल्याणी की तबीयत तो बहुत खराब है, तो जन्माष्टमी के कार्यक्रम के लिए क्यों ना हम मोक्ष को संपदा की गोद में बिठा दे। क्यों मोक्ष? ओके ओके ओके। मोक्ष की माँ बनने का हक सिर्फ कल्याणी को है, और अगर कल्याणी नहीं है तो माई मोक्ष को लेके बैठ जाएंगे। मल्हार, मुझे ऐसे लगता है कि केतकी जो कह रही है वो एक बार सोच लो। आज शुभ दिन है, जन्माष्टमी है, तो पुराने गिले शिकवे भूल जाओ ना। आखिर संपदा भी मोक्ष की माँ है, मोक्ष को बैठने दो ना उसकी गोदी में। माई लेकिन कल्याणी अगर बोल पाती ना मल्हार, तो उसकी भी यही मर्जी होती। ठीक है माई, जैसी आपकी मर्जी। चलो कुछ खाते हैं चल के। वैसे आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। इस घर के मामलों से दूर रहने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि जिस दिन मेरी और सार्थक की शादी हो गई ना, तो इस घर में मेरा आना जाना तो लगा रहेगा। और हो सकता है तब आपको अपना बोरिया बिस्तरा बांध के इस घर से जाना पड़े। कहीं कल्याणी इसके सामने उठ गई तो केतकी को पता चल जाएगा कि कल्याणी बेहोशी का नाटक कर रही है। फिर कल्याणी को मल्हार के गुस्से से कौन बचाएगा?